प्रणाम गुरुदेव, आजमगढ़ से आए हैं। डीएनए में 3 लोग हैं। खुश रहिए। देखिए, ये आपके तमाम सबका कष्ट थे जो नष्ट हुए और स्मृतियाँ सारी नष्ट हुई। बुद्धि काम नहीं करती थी, लकवे की स्मृतियाँ थी, प्रोस्टेट में सूजन, फेफड़ों में इन्फेक्शन की स्मृतियाँ थी, श्वास फूलती थी, भोजन नली में घाव बनाने वाली ये स्मृतियाँ थी, रक्तचाप बढ़ा रहता था, ब्रेन स्ट्रोक की स्मृतियाँ थी, हार्ट अटैक की स्मृतियाँ थी, गुदा द्वार में इन्फेक्शन की स्मृतियाँ थी, पैरों में शून्यपन लाने वाली स्मृतियाँ थी, लीवर में सूजन था, एसिडिटी की स्मृतियाँ थी, सर्वाइकल स्पॉन्डिलाइटिस था, कैंसर की स्मृतियाँ थी, रक्त में, कोलोन में, लीवर में, अमाशय में और भोजन नली में। ऐसे तमाम कष्ट थे जो सब नष्ट हुए, है ना। जी। तमाम गंदगी रहती है, तमाम ब्रेन में अक्सर अक्सर जो है ऑक्सीजन की कमी हो जाती थी, उससे सुस्ती रहना और कभी कभी कमज़ोरी महसूस करना, फील करना, चक्कर सा आना, ये सब। आँखों में भी दर्द और भारीपन बना रहता था, जो कि अब नहीं है। लीवर में इन्फेक्शन, गॉल ब्लैडर आपका निष्क्रिय है, बिल्कुल गॉल ब्लैडर निष्क्रिय होने के कारण एसिडिटी होना और गैसेज बनना ये कॉमन हो गया था। अपच की स्थिति, अपच होने के बाद जलन होता था, सारी जलन होना, ये भी सारा नष्ट हुआ है आपका। आंतों में घाव और अंदर आंतों में छोटे छोटे दाने अंदर ये डेवलप हो गए थे आपको, इसीलिए वहाँ पे इरिटेशन पेट में अंदर ज़्यादा होता था, जलन वगैरह और इस तरह का। अपने कार्य से अरुचि हो जाती थी। अब अरुचि नहीं, अब आलस्य नहीं है, अब खूब आनंद है और खूब अंदर से जोश है कि खूब काम करना है। ये दरबार ने किया है, आपका आत्मविश्वास को बढ़ाया है, तो आप अच्छे से काम कर सकते हैं। कभी कभी आपको मिसेज से अपनी भय लगने लगता था, एक भय आता था अंदर से कहीं से। ये सब स्मृतियाँ थी जी। लेकिन आप समझ नहीं पाते थे ऐसा क्यों हो रहा है, लेकिन होता था। ये सारी स्मृतियाँ थी, ये सब नष्ट हो गई। जैसे सुन करके ठीक से बात को समझ नहीं पाते थे एक बार में, ये प्रॉब्लम थी, ये भी नष्ट हो गई है। अब आप बहुत ध्यानपूर्वक हर बात को समझ पा रहे हैं, सुन पा रहे हैं, सुन के समझ पा रहे हैं। लकवे की स्मृतियाँ भी थी, आधा अंग आपका कमज़ोर हो रहा था धीरे धीरे, वो स्मृतियाँ भी नष्ट हो गई हैं। बोन मैरो दूषित हो रहा था, उसकी भी स्मृतियाँ नष्ट हुई। और कुछ प्राइवेट कष्ट थे, दर्द थे, वो भी नष्ट हो गए। अब आप आनंद में हैं, कोई भी कष्ट आपको शेष नहीं है। दोनों पति पत्नी हाथ पकड़े एक दूसरे के, आंखें बंद करके एक दूसरे को देखें, अपने विवाह के समय को देखें। जब विवाह हुआ, विवाह होकर घर आए, 10-15 दिन, महीने भर के जो बहुत एकांत के दिन थे, उन पर ध्यान करें। प्रवेश। शिव। बैलेंस। 3 बार बोले ओम नमः शिवाय। ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय। बैलेंस। हथेली छोड़ दें, अपना बंधन खींच दें 3 बार ओम नमः शिवाय बोल के। ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय। आँख खोल दें। अब एक दूसरे को देखिए, किसी से कोई भय तो नहीं, आपस में कोई चिढ़, कोई नफरत, घृणा तो नहीं? नहीं। प्रणाम गुरुजी। खुश रहो बेटा, खूब प्रसन्न रहिए, स्वस्थ रहिए। गुरुजी, हाँ। सब तो ठीक है, लेकिन मेरे 2 बार मिसकैरेज हो गया गुरुजी, एक ही तरह से, मतलब। ये तो पुरानी बात है ना। जी। मिसकैरेज क्यों हुआ अभी दिखाते हैं, देखिए। ये आपके और आपके माता जी के दोनों के कष्ट लिखे, सासू माँ के। देखिए, अर्ध बेहोशी जैसा रहना, रोमेटिक अर्थराइटिस की स्मृतियाँ थी, जोड़ जोड़ में दर्द होता था, पैरों के मांसपेशियों में फटन होती थी, ओसीडी की स्मृतियाँ थी। ओसीडी का मतलब गंदा दिखना, गंदा होना, परिवार के सदस्यों को देख करके नफरत होना, चिढ़ होना, घृणा होना, आपस में बात करने का मन ना करना, अकेले रहने का, अलग रहने का मन करना, आंतों में सूजन बनाने वाली ये स्मृतियाँ थी। त्वचा में इन्फेक्शन की स्मृतियाँ थी, पेट में दर्द होता था, यूट्रस से निकलवाने वाली ये स्मृतियाँ थी, ब्रेन में क्लॉटिंग की स्मृतियाँ थी,
MND की स्मृतियाँ थी, मोटर नर्व डैमेज हो रही थी, बैठकर उठने में कष्ट होता था, कमर से नीचे कमजोरी आ रही थी। यूरेटर नली में सूजन की स्मृतियाँ थी, कमर दर्द की स्मृतियाँ थी। कूल्हे सड़गलन पैदा करने वाली स्मृतियाँ थी कूल्हों में। सुनकर पूरा नहीं समझ पाती थी, घुटनों में चुभन होती थी। कैंसर की स्मृतियाँ थी ओवरी में, आंतों में, गुदाद्वार में, हड्डियों में और यूट्रेस में। कैसे होती संतान, कैसे होती? ओवरी यूट्रस सभी तो डैमेज हो गए। जी आपके यूट्रस में गांठें, अंदर छोटी छोटी गांठें बहुत डेवलप हो गई। ओवरी भी आपकी कैंसरस हो रही थी, बल्कि स्थिति तो बन रही थी कि आपको यूट्रस निकलवाना पड़ता। आप दरबार नहीं आते, आपको यूट्रस निकलवाना ही पड़ता, दूसरा कोई रास्ता नहीं था। कष्ट बने रहते थे वहाँ पेट में। अब कोई कष्ट नहीं है वहाँ पर। धन्यवाद गुरुदेव। बिल्कुल। पहले गुरुदेव दरबार से आप जुड़े तो आप लोग थे पहले, लेकिन दरबार से आप लोगों को उच्चाटन रहता था जी आपको विशेष रूप से। जी अरे छोड़ो, होगा ऐसे वाला उच्चाटन रहता था, जी उस गंदगी के कारण रहता था। अब उच्चाटन नहीं है, पहले उच्चाटन नहीं था। नहीं नहीं हाँ, ये सब तो OCD भयंकर थी। OCD समझते हैं आप? जी OCD आपकी नष्ट हो गई। सभी से भय लगता था आपको, एक वो भी नष्ट हो गया है। जी चेस्ट में दर्द, भारीपन और अपने कष्टों की अनुभूति बहुत कम कर पाती थी। ये भी था, कष्ट रहते थे लेकिन अवॉइड करना, जैसे इस टाइप की चीज़ें रहती थी। अभी आपको बताए हैं, पढ़ाई आपने कि एनस में कष्ट रहते थे, वो भी सब नष्ट हो गए हैं। अकेले घर में रहने का मन करता था, अकेले सबसे अलग एकदम अकेले पड़े रहे। ये सारे सब खराब स्मृतियाँ थी, ये सब नष्ट हो गई। ब्रेन में सुन्नपन सा आ जाता था, अचानक फ्रीज हो जाती थी, कुछ समझ नहीं आता था क्या करें, पड़े रहो चुपचाप। सिर में भारीपन बना रहता था, यूरिन में इन्फेक्शंस थे, ऐसे तमाम चीज़ें थी। गिनाते जाएंगे तो उसका कोई वो नहीं है, सब अच्छे हैं। अब कोई भी कष्ट नहीं है। आपको दोनों लोगों को नाभि पे लेपन करना है और सिर पे लेपन करना है, ठीक है, ताकि जो आपकी अभिलाषा है वही पूरी हो। आपके जो नारी अंग है, जो प्रजनन अंग है, इनके पुरुष अंग सभी जो है अच्छे हों, ताकि आपको सुंदर और स्वस्थ संतान प्राप्त हो, ठीक है। गुरुजी मैं पढ़ाई करती हूँ नौकरी के लिए, मतलब लेकिन मन एकदम भटक जाता है, बिल्कुल पुरानी बात इंटरेस्ट है ना, नहीं। आज से पहले की बात है वो। अब चेक करिए, अब अपने आप को चेक करिए, पढ़ने का खूब मन हो रहा है कि नहीं हो रहा है, कॉन्फिडेंस है कि नहीं कि हम पढ़ करके सफल हो सकते हैं, सब है कि नहीं। जब आप सब कर सकते हैं तो ये दरबार ने आपको दिया, उसका सदुपयोग करिए। जी खुश धन्यवाद गुरुजी, प्रणाम। खुश रहो बेटा। क्योंकि पढ़ाई जब आप करती थी उस समय आप सो जाती थी, पढ़ते समय आपको नींद आ जाती थी। जी कभी कभी पेशी ऐसा आ जाता था, मतलब बहुत आवेश आ जाता था पेशी ऐसा पढ़ाई के समय, तो स्मृतियाँ थी आपको पढ़ने नहीं देती थी, ठीक है ना। जी तो आप कैसे पढ़ सकते थे? अब वो कुछ भी नहीं है, अब आप खूब पढ़ सकते हैं, पढ़ के सफल भी हो सकते हैं, ठीक है। धन्यवाद गुरुजी। खुश हो बेटा। गुरुजी प्रणाम। खुश रही माता जी, प्रसन्न रहिए। बाबा की कृपा से बहुत कुछ पाए बाबा जी। आज हम जो खड़े हैं बच्चों के साथ, बाबा आपके आशीर्वाद से, आपके आशीर्वाद से। आपके अच्छे कर्म, इसलिए आप दरबार में खड़े हैं बच्चों के साथ अपने, और सभी स्वस्थ हैं। हाँ, सारी अस्वस्थता नष्ट हुई, आप भी स्वस्थ हैं। आपको भी कूल्हे में बहुत कष्ट हो रहे थे, कूल्हे में घुटना, कमर, हड्डियाँ कमज़ोर होती जा रही थी बहुत, आपकी बहुत ज़्यादा कमज़ोर, क्योंकि ऑस्टियोपोरोसिस जैसे ऑस्टियोपेनिया होता है ना, ऐसे आपको डेवलप हो रहा था। हड्डियाँ बहुत वीक हो रही थी आपके अंदर से, बहुत अंदर पेन था, हमेशा एक मृत्यु का भय बना रहता था, है ना। लगता है मर जाएंगे, लगता है जल्दी मर जाएंगे, ये नहीं हो पाएगा, ये नहीं देख पाएंगे, लगता है भगवान। अभी बहुत लंबी उम्र है आपकी। अब कोई मृत्यु का भय लग रहा है आपको? नहीं था, लगेगा। महाकाल के दरबार में मृत्यु नहीं, मृत्यु का भय नहीं। गुरुजी, ठीक है, हाँ बाबा जी। माँ की कृपा से एक जमीन हमको दिला दिए हैं, हाँ जो हम सक्षम नहीं थे उसके लिए, लेकिन पता नहीं कैसे बनारस में ही जमीन दिलाए। हम बनारस के ही पैदा है, हम बाबा से प्रार्थना करते हैं, हम बनारस में जन्म लिए, लेकिन कर्म हमारा कौन सा ऐसा पूरा था कि जो यहाँ से हटा दिए गए, लेकिन बाबा माँ की कृपा से हमको मिल गया।
कर्म पूरे थे ही नहीं आपके, इसीलिए तो बनारस में जन्म हुआ। बनारस में जन्म लेने वाला वैसे ही बाबा से प्रार्थना भी आनंद किए में थे, है। बहू भी हमको बनारसी की मिली। दोनों अब पूरा घर है, बताइए बनारसी है, आप बताइए। हम लोग अब हम इसके आगे क्या कहें, बाबा हमें बहुत कुछ दिए। अभी बिल्कुल बिल्कुल, सब अच्छा इस है। दरबार से हमें सब कुछ मिल रहा है और मिलेगा, बहुत आगे जाएंगे गुरुजी। अवश्य, बिल्कुल हमें बिल्कुल पूरा विश्वास आस्था इस परिवार से है, बिल्कुल, पूरी खूब खुश रहिए। दरबार से। कल हम एक कह नहीं महावन सकते थे, आज दिल खोल के कह रही है दरबार। हम अनुभव अपना, हम बहुत कुछ पाए हैं, बहुत ये कुछ तो दरबार पाए। अनुभव वाला हम दरबार है। दुश्मन के बीच में रह करके भी बाबा हमको क्या खड़ा किए हैं। कोई सामने नहीं खड़ा हो सकता। आज वनडे हवन भी बाबा ने करवाया है। तो बिल्कुल, विराट ऊर्जा आपके साथ है, भोलेनाथ की माँ की, बाबा माँ का आशीर्वाद आपके साथ है, कोई अहित कर नहीं सकता। अब आप भी अच्छे दो कैसे हो गए, पैरों में खूब फटन होती थी, जांघों में दर्द होता था, फटन होती थी, दोनों पैर धीरे धीरे सुन्नपन आ रहा था नीचे। अब आप उठ बैठ के चेक करिए, अपनी बहू से भी ज़्यादा आप अच्छी हो गई हैं। देखिए, बैठिए उठिए, जैसे बच्चे होते हैं ना ऐसे बन गई आप, खड़े हुई ऐसे हो गई। आज बहुत कल समय इतनी खुशी हो रही है गुरुदेव कि बाबा ने हमसे वनडे कराया। हम बहुत खुश है, कल से बहुत खुश है। खूब खुश रहिए। कल महाहवन करेंगे, आप लोग तीनों लोग उसमें रहेंगे, ठीक है? ठीक है गुरु। प्रक्रिया पूरी कर दीजिएगा। खुश रहिए। हरि हरि हर विषय आइए।